सिर्फ एक है ये। कहाँ गई ज्वेलरी? किसने निकाली? किसने? मगर किसने? मेरे लॉकर को कौन हाथ लगा सकता है? मैं तो चाबी भी सबसे छुपा कर रखती हूँ, मेरे बच्चों के अलावा किसी को नहीं पता। मगर मेरे बच्चे क्यों करेंगे ये सब? नहीं नहीं, उन्हें किस चीज की कमी है? फिर कौन कर सकता है ये? क्या सिराज की फैमिली? क्या उनमें से किसी ने? नहीं नहीं नहीं, उनको इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मेरे कमरे में घुसकर इतनी बड़ी वारदात करते हैं। फिर सबात? हाँ, यकीनन ये उसी का काम है। उसे अपने भाई की पढ़ाई के लिए पैसे जो चाहिए थे। वैसे भी मैंने 2-3 दफा हॉस्पिटल के चक्कर क्या लगाए, इसने तो मौका देखकर हाथ साफ कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जलील करके इस घर से निकालूंगी। अच्छा मौका है, ईसा के सामने सारा इसका कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहिए। ईसा तो वैसे ही उसके इश्क में पागल है। कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। फिलहाल इस बात को छुपाना होगा मुझे। फिलहाल खामोश हो जाओ तो बेहतर है। साल के मम्मी, तुम लोग कब आए? बस अभी ही आए हैं। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मैं? नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। अम्मी, मैं आपका चेहरा पढ़ सकता हूँ, बताएं ना क्या बात है। मामू तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मामू ठीक है। वो घर आ गए। वो असल में थकावट महसूस हो रही थी, कमरे में गई तो नींद आ गई। घबरा के उठी हूँ कि तुम लोग आने वाले होगे, जाकर देखूं शगुफ्ता ने खाना बनाया नहीं बनाया। अम्मी, इतनी सी बात की टेंशन ना लिया करें, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। नहीं नहीं, मैं उसे समझा के गई थी, उसने बना लिया होगा। तुम लोग जाओ, फ्रेश हो जाओ, वो मौलाना साहब आने वाले होंगे। जी बेहतर। खैरियत है सब? कहाँ थी तुम? मैं किचन में थी। किचन में थी? किचन में क्या कर रही थी?
सुबह तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा है पता है ना? डॉक्टर ने कहा है तुम्हें सिर्फ अब रेस्ट करना है। देखो तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है, हम दोनों को ही मिलकर इसे संभालना होगा ना। और तुम लोग के किचन में जा रही हो, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे रूम में होना चाहिए। अच्छा बस 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 भी करते, सांस भी ले ली, बोले ही जा रहे, मेरी तो सुन ही नहीं रहे आप। जानती हो ये मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मुझे पाने से भी ज्यादा। तुम्हें पाया है तभी तो ये पाया है। जानते हैं, मेरी भी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। औरत मुकम्मल ही तो तब होती है जब माँ बन जाती है। कितनी प्यारी लगोगी ना तुम जब तुम मामा बन जाओगी। अच्छा, मैं किचन में काम करने नहीं गई थी, सिर्फ रस्मी तौर पर गई थी। फिर रस्मी तौर से क्या होता है, क्या मतलब? मतलब ये कि शगुफ्ता खाना बना रही थी, खीर भी बना चुकी थी। आंटी ने कहा कि जाके चम्मच ला दो, तो बस वही करने गई थी। अम्मी भी बहुत खुश है ना, दादी बनने वाली है, इसीलिए तो तुम्हारा इतना ख्याल रखती हैं। अब तुम्हें क्या बताऊं मैं कि वो मुझे काम क्यों नहीं करने देती। उन्हें तो मेरा किचन में जाना ही गवारा नहीं। इसीलिए उन्होंने तुम्हें ऑफिस जाने से भी रोका है। ईसा, तुम जानते हो ना, जॉब करना बहुत जरूरी है मेरे लिए। बिल्कुल जानता, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। हाँ, आंटी मान जाएंगी। पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ना मानी तो? इसका भी एक हल है मेरे पास। क्या? तुम्हारे कमरे को तुम्हारा ऑफिस बना दूंगा। क्या बात कर रही हैं आप? किसमें इतनी हिम्मत है कि वो आपके रूम में जाए और ये सब कुछ करे? वैसे भी आप तो हर वक्त रूम में ही रहती हैं अपने। पिछले हफ्ते सिराज को देखने 2-3 दफा हॉस्पिटल गई हूँ मैं। हाँ तो रूम तो लॉक किया था ना। कमाल है अम्मी आपका भी, इतने कीमती जेवरात जब रूम में रखे हुए हैं तो रूम लॉक करके जाते हैं ना। मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ है आरिस, मैंने जिंदगी में कभी कमरा लॉक नहीं किया। हाँ तो अब हो गया ना। हैरत है मुझे अम्मी आप पे, करोड़ों के जेवरात थे, हमारे खानदानी जेवरात, असली सोने के बने, जो पता नहीं कौन ले गया। सिर्फ सोने के सेट्स नहीं थे, उसमें डायमंड के सेट्स भी थे। मुझे आप एक बात बताएं, आपको जरूरत ही क्या थी वो सब कुछ घर लाने की? मैं भी ईसा की शादी के लिए निकलवाया था कि वो देखे पसंद करे, बाकी जो बचेगा वापस जाके रख दूंगी। ये बात किस किस को पता थी? ईसा को और अरीशा को। नहीं, वो दोनों तो ये नहीं कर सकते। हारिस, मुझे सब बात पर शक हो रहा है। क्या है शगुफ्ता? बेगम साहिबा, पूरे घर की सफाई हो गई सिवाय अरबाज बेटे के कमरे की। तो जाओ जाके करो। मैं कब से दरवाजा नॉक कर रही हूँ मगर वो नहीं खोल रहे दरवाजा। अच्छा तुम जाओ, मैं आ रही हूं। तो इस लड़के ने नाक में दम किया हुआ। टाइम देखो, नींदें नहीं पूरी हो रही। अरे वाह, क्या ड्रामा किया तुमने सिराज। हैं? मानती है ना कासिम?
मानती तो मैं सिर्फ अपने आप को, क्योंकि ड्रामा भी मैंने लिखा है और सिखाने वाली भी मैं हूँ। थोड़ी सी तारीफ कर लिया कर। अच्छा छोड़ो ये फजूल बातें, ये बताओ कि आगे क्या करना है। जब ड्रामा भी तूने लिखा, समझाती भी तू है, तो आगे क्या करना है ये भी तू बता दे। आगे का इरादा क्या है ये पूछ रही हूँ मैं। थोड़ा और पैसा बनाते और घर निकलते। है? क्या मतलब? वो कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी गुजारने हम दोबारा वहां जाएंगे? तो क्या करें बताना कासू। अब हमें यहाँ पे हमेशा रहना है। हमेशा? लेकिन आपा ने दुकान के पैसे दे दिए, हमेशा क्यों रखेगी आपा हमें? वो तुम मुझ पे छोड़ो, जैसे जैसे मैं कहूंगी वैसे वैसे करना। देख ले कासू, आपा बहुत होशियार है और झूठ बोल नहीं सकते उनको। आपा अगर होशियार है ना तो मैं उनसे भी ज्यादा होशियार हूँ। अब तुम देखो, यहाँ पे रहने में हमारे फायदा ही फायदा है। अब शकील को देख लो, कैसे शराफत से वो काम कर रहा है ना, और हमारी निको, उसको ओढ़ने पहनने बोल चाल के ढंग आ गया, कितनी प्यारी हो गई है ना। क्या तो तू ठीक रही है, सोच क्या करना है। आई उठा दिया उसे, आपके लाड प्यार ने ना बिगाड़ दिया। तो कमरे में है ही नहीं। गया होगा कहीं आवारागर्दियां करने। मुझे तो लगता है इस दफा भी फेल हो गया और झूठ बोल रहा है हम सबसे। उसका फोन बंद जा रहा है, हालांकि मैंने आज ताकीद की थी कि सब घर पे हों। गया फोन? कहा ना फोन बंद है। अरे मेरे पास उसका दूसरा नंबर है, मुझे तो ब्लॉक किया हुआ उसने। आपके नंबर से ट्राई करता हूँ। सख्ती करनी पड़ेगी अब मुझे, तो उसकी ये गैर जिम्मेदारी मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। हारिस, तुम दोनों भाइयों को मिलकर मेरा साथ देना पड़ेगा, वरना मैं अकेले कुछ नहीं कर सकूंगी। अब आपको वॉइस नोट आया हुआ उसका, आपने सुना ही नहीं? है? मुझे मैसेज किया उसने? अभी सर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके रवैये ने मुझे कदम लेने पर मजबूर कर दिया। आपने तो मेरे बाहर जाने का बंदोबस्त नहीं किया, तो मैंने खुद ही कर लिया। आपके अलमारी से कुछ कैश और ज्वेलरी निकाल लिया। वैसे प्रॉपर्टी में तो मेरा हिस्सा इससे कहीं ज्यादा बनता है, लेकिन फिलहाल मैं इससे गुजारा कर लूंगा। और वापसी कब होगी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। 2 या 4 साल या फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। अल्लाह हाफिज। अम्मी, आप आइए, इधर बैठिए। उधर बैठे 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 बैठे, आराम से आराम से। जब भी कोई खुशी का मौका आता है, ये बीमार क्यों पड़ जाते हैं? मगर क्यों? तकलीफ तो उनकी मर्जी से ही हो रही थी। शायद ईसा के सामने नंबर बढ़ाने के लिए कह दिया होगा। बीबी तो हाई है इनका। सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, फिर जब दोपहर में आया मैं तो उस वक्त परेशान थी। जी शायद इसी वजह से। खैर तशवीश की बात नहीं है, अंडर कंट्रोल है। मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, फौरी तौर पर इनको दे दें। जी। ये दे दे फौरी तौर पर। 2-3 घंटे सोएंगी तो फिर बेहतर फील करेंगी। जी ठीक है। लाए भैया, मैं ले आता हूँ। हाँ ये लो, और डॉक्टर साहब को भी ड्रॉप कर देना।
ठीक है? ठीक है, इजाजत। जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, क्या बात है? मुझे बताएं ना, क्या परेशानी है? क्यों टेंशन ले रही हैं आप? कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ब्लड प्रेशर है, ऊपर नीचे होता रहता है, मामूली बात है, कोई बात नहीं। अच्छा तुम और सब बाहर जाओ, जाके तैयारी करो, मेहमान आने वाले होंगे, अच्छा नहीं लगता। इसके वालिदैन भी आ रहे हैं। नहीं आंटी, वो लोग नहीं आएंगे। आपकी तबीयत ऐसे तो मैंने मना कर देती हूँ। हाँ अम्मी, सब बात बिल्कुल ठीक कह रही है। कोई ठीक नहीं कह रही। अरे भाई ठीक हूं मैं बिल्कुल। 2-3 घंटे सोऊंगी तो बेहतर फील करूंगी, और मेहमान आ रहे हैं। मगर अम्मी, अरे कहा ना, और घर वाले ही है ना आपस में, कोई बाहर के लोग तो हैं नहीं। मेरा भी दिल बहल जाएगा। आपकी तबीयत अब कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बस ज़रा सा बीपी का मसला हो गया था। बच्चे तो बिला वजह परेशान हो जाते। परेशान होने वाली तो बात है ना बहन। बीपी हाई होने से और भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। बच्चों का फिक्रमंद होना तो बजा है। फिक्र ना करें, इतना जल्दी मरने वाली नहीं है। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे आपको कुछ, अल्लाह करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए। बहुत प्यार करता है ईसा मुझसे। मेरी जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता। जी ये तो है, ईसा आपसे बहुत प्यार करता है। इस प्यार को किसी दुश्मन की नजर न लगे। तुम क्यों खड़ी हो गई? ऐसे खीर लेने जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ। मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ तो मैं भी चलती हूँ। अरबाज दिखाई नहीं दे रहा ना, वो कहाँ है? अरबाज? हाँ वो कह रहा था कि किसी दोस्त की शादी में जा रहा है, थोड़ा देर से आएगा। ओह भाई बहुत ही बिजी रहता है ये। हाँ। अब मैं हरीशा को फोन कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में वो भी फिर शरीक हो जाएगी ना हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वाओ, आज तो सब लोग हैं। वालेकुम सलाम हरीशा, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे। मुझे ईसा को बताना पड़ेगा। इतनी बड़ी बात कैसे छुप सकती है, मगर बड़ी प्लानिंग के साथ। जी अम्मी बताएं, क्यों बुलाया आपने? ईसा और भास का पूछ रहा है। तो बताएं, जो मेडल पहना के गया हमारे गले में वो
दिमाग ठीक है तुम्हारा? सच बता दूंगी तो इसे जायदाद से ये अलग कर देगा। अभी तो जैसे हमारे हिस्से दे दिए ना उन्होंने। देगा, देगा, जरूर देगा। आप बस इसी इंतजार में बैठे रहे। देगा। इंतजार में नहीं बैठी हूं मैं, अंदर अंदर अपना काम कर रही हूँ। सरबाज का क्या कहेंगी? ज्वेलरी का नहीं बताती, ये बोल दूंगी कि दोस्त से उसने पैसे पकड़े, एयरपोर्ट से कॉल की। ये ठीक है? ठीक है। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा। परदेश में अकेले जाके रहना आसान तो नहीं। जिंदगी में कभी मेहनत नहीं की, ये ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी है। मगर वहां कौन पूछेगा उसे? कितना ही सरमाया लेकर गया हो, मगर कब तक खाएगा? बदबख्त ने मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया और नुकसान किया। वो अलग, कितनी बेशकीमत ज्वेलरी थी, संभाल संभाल के रखा था मैंने। नालायक कहीं का। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जूस? बेटा मैं सुबह के टाइम पर जूस नहीं, चाय पीती हूँ। हमें मैंने ही कहा था सबात को जूस के लिए, वो डॉक्टर ने कहा है ना आपको फ्रेश जूस पीने को, इसलिए। ठीक है, तुम्हें तो इनकार नहीं कर सकती ना मैं। और ईसा, आपकी शर्ट कौन सी प्रेस कर दूं? जो दिल चाहे। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करना था। कहो। अम्मी, मैं सोच रहा था कि सबाहत अगर हफ्ते में 1-2 रोज के लिए भी ऑफिस चली भी जाए तो क्या हर्ज है? एक दिन ऑफिस जाए या 4 दिन जाए, सफर तो करना पड़ेगा ना। और शुरू के दिनों में तो ये रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। मेरा काम था आप लोगों को समझाना, समझा दिया। आगे आप लोगों की मर्जी। अब हफ्ते में 1 दिन जाए या पूरा हफ्ता जाए, आइंदा मैं कुछ नहीं कहूंगी। अरे नहीं नहीं अम्मी, मैंने कभी भी आपके किसी हुक्म से इनकार किया है नहीं ना? तो जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। बस आप नाराज ना हुआ करें। जीते रहो।
आज ऑफिस से निकाला है, कल घर से निकालूंगी इंशाल्लाह। जूस पिए ना। हाँ हाँ। अगर आंटी ने इजाजत ना दी तो? ईसा ने कहा है कि वो इस रूम को ही ऑफिस बना देगा, लेकिन अगर उन्हें मेरे घर पे काम करने पर भी एतराज हुआ तो? अब आंटी ने क्या कहा? मैं आकर रात में बात करता हूँ, अभी लेट हो रहा हूँ, 9 बजे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। इसका मतलब मैं आज भी ऑफिस नहीं जाऊंगी? बस आज का टाइम दे दो ना प्लीज, बात करता हूँ। मीटिंग हो जाता हूँ। आपा, मैं देख रही हूँ कि आप 2-3 दिन से बहुत परेशान हैं। आपा, आप हमें कुछ भी ना समझे, लेकिन खुदा गवाह है, हम आपको अपना सरपरस्त समझते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं हम आपसे। सिराज कह रहे थे कि मेरी आपा बहुत परेशान है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपा, मैं जानती हूँ कि आपको क्या परेशानी है। मैं जाहिल सही, लेकिन जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत तजर्बा रखती हूँ मैं। कम से कम मशवरा तो दे सकती हूँ ना आपको। पता नहीं तुम क्या समझ रही हो, क्या कह रही हो। हम आपके अपने हैं आपा, आपके दुख सुख और मुश्किल में आपके साथ खड़ा होना चाह रहे हैं। हमें आप एक मौका तो दें, हमें आजमा कर देखें। मुझे मालूम है आप सबाहत की वजह से परेशान है ना, तो ये मसला चुटकी में हल हो सकता है आपा। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है आपको? कौन सा मसला? अब देखें, ईसा ने शादी कर ली, चले खैर, लेकिन क्या जरूरत थी इतनी जल्दी बच्चा पैदा करने की? इस तरह तो उनका खानदान बन जाएगा ना। खानदान तो उसका बन गया, तो टूट भी सकता है आपका। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे ईसा मुझसे बदगुमान हो जाए। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे तो आपा। मेरे पास बहुत अच्छी तरकीब है।
सुने पापा, मैं चाह रही थी कि उसको जब कोई चीज भी पीने के लिए दी, मैं ऐसी दवाई लेकर आऊंगी कि वो खाएगी ना, उसके बाद जो है ना उसका काम तमाम हो जाएगा। फिर आप मुझ पे छोड़ दें कि उसके बाद क्या करना है आगे। हाँ, अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज कोई भी किसी किस्म की टेंशन मत लें। आंटी ने मुझे एहतियातन नहीं जाने दिया। बेटा ये तो ठीक है कि पहली दफा ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है, लेकिन घर के छोटे मोटे काम करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तुम्हें जब भी फोन करती हूँ तुम अपने कमरे में ही होती हो, मैं कमरे से बाहर निकला करो। क्या काम करूँ अम्मी, आंटी किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। ये तो उनकी मोहब्बत है, और पहले जमाने में तो सालों साल बहू को बेड से पाँव नहीं नीचे रखने देते थे। अम्मी अब वो दौर गुजर चुका है, ये सब पुरानी रस्में हैं। अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अम्मी से बात करी थी? जी वो अम्मी ने खैरियत पूछने के लिए कॉल की थी। आप बैठिए ना प्लीज। मैं बैठने नहीं आई हूँ, ये देने आई हूँ। ये क्या है? बादाम का शरबत। भाई तुम्हें प्रोटीन की बहुत जरूरत है, ये लो। आंटी मुझे दूध पसंद नहीं है। अब तुम्हारी पसंद तो नहीं चलेगी ना सबाहत, अब तुम्हें वो सब कुछ खाना पीना पड़ेगा जो बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है, और इस वक्त तुम्हें प्रोटीन की शदीद जरूरत है। लेकिन चलो शाबाश, चलो चलो आ जाओ, बैठ बैठ, चलो बैठो, पियो, शाबाश। चलो 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 पियो, मैं खड़ी हूँ इधर। चलो चलो शाबाश पियो। थोड़ा रह गया, बस थोड़ा रह गया, थोड़ा रह गया, चलो। शाबाश। हेलो। हेलो बेगम साहिबा, क्या हाल है? वो बस आंटी ने अभी बादाम का शरबत पिलाया तो थोड़ी सी वॉमिट से फील हो रही है। ओह, थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो ना, क्योंकि तुम इस काम से अम्मी को रोक तो सकती नहीं हो। अम्मी को एक हेल्दी बेबी जो चाहिए। अच्छा, मैं अभी एक मीटिंग पे जा रहा हूँ तो शाम में लेट हो जाऊंगा। फिर आकर बात करते हैं। हाँ चलो सही है, ठीक है। ओके बाय। बाय।